दिल्ली पुलिस ने 6 फरवरी के लिए किस तरह से कीलबंदी प्लान बनाया है और बवाली प्रदर्शनकारी या उपद्रवी अगर प्रदर्शनकारियों के बीच में कोई आ जाता है तो उन्हें किस तरह से रोका जाएगा, ये तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज पर आप लाइव देखने जा रहे हैं राकेश टिकैत को। शिवसेना नेता संजय राउत से मिलने के बाद राकेश टिकैत ने क्या कहा, एक बात सुनिए। अभी कोई बातचीत हुई है, जगह खाली करने के लिए बात की गई थी, काफी 27 तारीख के बाद से भीड़ है वो लगातार आपके भावुक होने के बाद लोग भी भावुक हो गए, किसान लगातार आ रहे, क्या कहना चाहिए? तो मैं क्या करूं फिर बताओ। आप बताइए कि ये आंदोलन भीड़ का ही तो है। जो तारबंदी हो रही देखी वो जनता को आगाह करने के लिए है कि अनाज इसी किलेबंदी में बंद होगा, वहाँ तक कौन जा सकता है फिर वो बता दो। मार्च नहीं, ये चक्का जाम तो ये हो ही रहा है, अपने आप कर दिया पुलिस ने। ये चक्का जाम तो अपने आप ही ना कर रखा पुलिस ने। नहीं हमने नहीं। राकेश टिकैत ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। राकेश टिकैत ने ये कहा कि जो भी कीलबंदी की जा रही है, जो तार के जरिए हमें रोकने की कोशिश करने का प्लान है, ये आम जनता के खिलाफ है और यहीं से फिर अनाज बंदी की जाएगी, यानी अनाज भी इसी वजह से फिर रुक जाएगा। यानी राकेश टिकैत एक तरह की धमकी दे रहे हैं कि अगर तारबंदी करके और कीलबंदी करके हमें रोकने की कोशिश की गई तो हम फिर दिल्ली एनसीआर का अनाज भी बंद कर देंगे। ये एक तरह की धमकी है। लेकिन अगली बड़ी खबर है, राहुल प्रियंका ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला कर दिया है। किसान आंदोलन पर सख्ती को लेकर के सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने बोला पुल बनाइए, दीवार नहीं। प्रियंका ने भी वीडियो ट्वीट कर साधा निशाना, प्रधानमंत्री जी अपने ही किसानों से युद्ध करेंगे क्या? ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में आज किसान आंदोलन को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर के नारेबाजी की गई है। आज 4 बार स्थगित हुई है राज्यसभा की कार्रवाई। शाम 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। लोकसभा में भी हंगामे के आसार हैं और कल तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। किसानों के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ है। विपक्ष का यह कहना है कि आखिरकार किसान को मना नहीं पा रहे हैं। 26 जनवरी को जो लोग थे इनमें सरकारी षड्यंत्रकारी भी रहे हैं, इस तरह की बातें भी की गई हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यह भी ब्रेकिंग न्यूज है। तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले में यह सुनवाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े की बेंच ये सुनवाई करेगी और 26 जनवरी को लेकर खासतौर से ये सुनवाई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देशद्रोह के आरोप में भी कई केस किए गए हैं। अब जिस कीलबंदी के बारे में आपको हम बता रहे हैं पिछले आधे घंटे से, इसका पूरा प्लान क्या है, एक दूसरे स्टूडियो आपको लेकर के चलता हूं, वर्चुअल की ग्राफिक स्टूडियो। इस इन्फोग्राफिक स्टूडियो में आप ये जानेंगे कि ये कीलबंदी का प्लान क्या किया गया है। 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कीलबंदी प्लान तैयार किया है। दिल्ली पुलिस ने ये कीलबंदी प्लान बनाया है सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर। लेकिन बॉर्डर पर जो तार बिछाने का काम है इसे शुरू कर दिया गया है। सड़क पर पुलिस ने लोहे की कील लगाई है और स्थायी तौर पर सीमेंट की दीवार का भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सड़क पर लगे बैरियर के बीच में ही सीमेंट भर दिए गए हैं और प्रदर्शन वाली जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस की एडिशनल फोर्स तैनात कर दी गई है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की 3 लेयर बैरिकेडिंग है, लेकिन जहां पर कीलबंदी की गई है वहां पर बैरिकेडिंग 12 लेयर से लेकर के 20 लेयर की अलग अलग है। लेकिन दंगे का घाव गहरा है और बॉर्डर कैसा पहरा है ये आप देखें। कील के जरिए, बाड़बंदी के जरिए सरिया बिछाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, कई बसेस लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी गई हैं ताकि प्रदर्शनकारी अगर ट्रैक्टर लेकर के आते हैं, बड़ी गाड़ियां लेकर के आते हैं, बाइक लेकर के आते हैं तो इन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। वाटर कैनन वाली गाड़ियां तैयार हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है 6 फरवरी को, और लाठीचार्ज भी किया जाएगा। यह दिल्ली पुलिस ने फैसला कर लिया। यानी इस तरह से जो बॉर्डर का जो पहरा है उसे पूरी तरह मजबूत किया गया है, पूरी तरह सुरक्षित किया गया है और अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया, 12 लेयर से लेकर के 20 लेयर की सिक्योरिटी पूरी की गई है। कभी बाड़बंदी के जरिए, कभी तार के जरिए, कभी सीमेंट के बोरियों के जरिए कील बिछाई गई है, तार बिछाए गए हैं। इन सभी के जरिए सिक्योर किया जा रहा है कि 6 फरवरी को 26 जनवरी जैसा कोई कांड ना हो। अब आप ये देखें, अलग अलग जो लेयर है इसे और भी माइन्यूट तरीके से दिखाने के लिए एक और वर्चुअल ग्राफिक हमने तैयार किया है। अब आप देखें ये क्या है। आप इन तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है ना, इसमें आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही है।
इसमें अगर कुछ नजर आ रहा है तो कांटेदार तार नजर आ रहे हैं, जमीन पर पड़े हुए बैरिकेड नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग है सीमेंट के जरिए और सीमेंट के बोरियों के जरिए कैसे बॉर्डर को ब्लॉक करने का प्लान किया गया है। कीलें बिछाई गई हैं, सरिया लगाया गया है, बैरिकेडिंग, कांटेदार तार, सीमेंट के जो बॉर्डर हैं और इसके अलावा कीलें हैं, सरिया हैं, इन सभी के जरिए अलग अलग लेयर तैयार की गई है ताकि 6 फरवरी को अगर किसान चक्का जाम करते हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से आगे की तरफ न निकलें और ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर के इलाके में आकर के 26 जनवरी पार्ट 2 करने की किसी भी तरह से कोशिश करें। इस बात को भी पूरी तरह से इंश्योर किया जा रहा है, जो अभी आपको वर्चुअल ग्राफिक हम दिखा रहे हैं। अगला इंफोग्राफिक हम चेंज कर सकते हैं। संग्राम से पहले क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं। 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, 4 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है, सीमाओं पर इंटरनेट बैन 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए, फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट और हैशटैग बैन कर दिए गए हैं। यूपी के बलिया में 220 ट्रैक्टर मालिकों को सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया गया है, यूपी से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन किसान पर अभी के लिए कितने रडार हैं, अब आप ये देखें। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, क्राइम ब्रांच, इनकम टैक्स डिवीजन और एफसीआरए डिवीजन, यानी इतनी एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरीके से चाहे वो अकाउंट खंगालने का काम हो, चाहे प्रोफाइल देखने का काम हो, या फिर किसानों के भेष में अगर कोई बवाली है, अगर कोई अराजक या असामाजिक तत्व है तो उसे भी तुरंत ही गिरफ्त में लिया जाए, ये एजेंसी जिसे सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अभी तक आंदोलन के साथ में कितने कलंक जुड़े हैं अब आप ये देखें। गाजीपुर बॉर्डर पर जो बवाल हुआ है 29 तारीख को, आपको याद है 26 जनवरी का बवाल, लाल किला से लेकर के बाकी और अलग अलग बॉर्डर मुकरबा चौक तक, सिख फॉर जस्टिस का नाम जुड़ना, खालिस्तान एंगल का आना, शर्जील इमाम के पोस्टर लहराना और मोदी विरोधी नारे भी बुलंद करना, इतने आंदोलन के साथ में अभी तक कलंक जुड़ गए हैं। लेकिन सरकार ने यह कह दिया है अब हम ढिलाई नहीं बरतेंगे। अभी तक आपने शक्ति प्रदर्शन किया है लेकिन हम करेंगे सख्ती प्रदर्शन, यानी किसान का शक्ति प्रदर्शन है वर्सेस सरकार का सख्ती प्रदर्शन है। अब इसमें क्या क्या है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, जैसा कि मैंने कहा राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी कोई बड़ी की जाएगी। पिछले 3-4 दिन में हालात को इंश्योर करते हुए इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसानों ने यह कह दिया है कि नहीं, हमने तो एक किसान सोशल आर्मी तैयार की है, यानी समानांतर तरीके से जो आंदोलन में जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है ये किसान सोशल आर्मी देगी। फर्स्ट एड का काम हो, पानी चाय देने का काम हो, ट्रैक्टर का कोई मैकेनिक हो, कुक हो, डॉक्टर हो, हेल्पर हो, तकनीकी विशेषज्ञ, इन सभी की एक पूरी टीम तैयार की गई है जिसे किसान सोशल आर्मी का नाम दिया गया है। लेकिन किसान यह है कि अपनी जिद पर अभी भी अड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल दूर सरकार है किसानों से, लेकिन दिल्ली पुलिस के किसान मान नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं है, कमेटी में जाने से इनकार कर चुके हैं, सरकार से जिद पर अड़े हैं। और ट्रैक्टर मार्च की क्या जिद थी यह भी आपको याद है, और साथ ही यह भी कहा था कि अगर आपको जवाब देना है वाई या एन, इस तरह की पैम्फलेट लेकर के गए हैं इससे पहले जितनी बार भी बातचीत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जो 6 फरवरी को चक्का जाम किया जा रहा है, क्या इसके जरिए कोई समाधान वाकई में निकलेगा? क्योंकि देश भर में किसान एक बार फिर से 6 फरवरी को चक्का जाम करने की तैयारी में है। सभी हाईवे देश के ब्लॉक करेंगे। शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। केंद्र सरकार के फैसलों का किसान विरोध करेंगे, इस तरह की तैयारी की गई है। लेकिन टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की 2 रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं, आप देखें। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें देखें आप। 26 जनवरी की जो हिंसा रही है उसकी तस्वीर आप देखें, और क्या समाधान निकलेगा कील बिछाकर, क्या समाधान निकलेगा तारबंदी करके, बाड़बंदी करके, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब 2 रिपोर्ट आप बैक टू बैक देख सकते हैं कि सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की अभी की रिपोर्ट क्या है। आज 69वां दिन है जहां पे किसान आंदोलन लगातार बना हुआ है, और इस समय हम सिंगू बॉर्डर पे मौजूद है और सीधा आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे दिल्ली पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग है, 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। ये दूसरा बैरिकेड है जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्सेस, आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पे मौजूद है हजारों की तादाद में। और सीधा आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये सिंगू गांव की तरफ जाता है, ये रास्ते पे भी कंक्रीट के स्लैब्स हैं वो बिछा दिए गए हैं। तो किसी भी तरीके का मूवमेंट दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर से हो, चाहे किसानों का मूवमेंट हो। लगातार दिल्ली पुलिस कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है पूरे सिंगू बॉर्डर में, क्योंकि किसानों ने ये साफ तरीके से कहा है कि वो 6 फरवरी को
चक्का जाम करने वाला है स्टेट और नेशनल हाईवेज पे, जहां पे 3 घंटे तक वो रोड ब्लॉक करेंगे और ट्रैफिक मूवमेंट ब्लॉक करेंगे। लगातार सरकार ये कह रही है कि सरकार एक फोन कॉल की दूरी पे है और सरकार बातचीत करने के लिए राजी है और 18 महीने के लिए जो 3 कृषि कानून बिल है उसको भी होल्ड करने के लिए सरकार तैयार है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसान संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं और जो हमारी जो मांगे हैं वो अभी भी वही है कि 3 कृषि कानून बिल को पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा और लगातार अभी ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहला जो पहले वो कौन करता है, सरकार करता है या किसान संगठन करता है, क्योंकि किसान संगठन ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसके बाद सुरक्षा लगातार कड़ी कर दी जा रही है तीनों बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। आगे एक और आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर से, लेकिन उससे पहले पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान सुखबीर बादल की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। ये पंजाब के जलालाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुखबीर बादल की गाड़ी पर किस तरह से हमला किया गया है, कहा यह जा रहा है कि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पंजाब के जलालाबाद की ये तस्वीरें हैं और सुखबीर बादल पर भी किस तरह हमला किया गया है, सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला किया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जलालाबाद पंजाब में जो हुआ है, विपिन, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये कांग्रेस के और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ क्यों गए हैं और ये कौन से हालात बन गए जब सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हो गया? देखिए, ज्यादा जानकारी राशिद यही मिल पा रही है कि नगर काउंसिल चुनावों को लेकर जो है अपने प्रत्याशी का नामांकन दर्ज कराने के लिए अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, वो अपने कार्यकर्ताओं समेत जो है वो तहसील ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर आमने सामने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हुए हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है अकाली दल की ओर से कि पुलिस समर्थित जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो है न केवल कार्यकर्ता अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर जो है पथराव किया गया, बल्कि गोलीबारी भी जो है वो की गई है, जिसमें 2 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और अकाली दल की ओर से एक प्रेस स्टेटमेंट अभी जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था चरमराई हुई साफ दिखाई दे रही है, जहां पर जो पुलिस है वही गुंडों को समर्थन देते हुए जो है वो इस तरह का अटैक जो है वो करवाया गया है। और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के रेजिग्नेशन की मांग जो है वो की गई है अकाली दल की ओर से। फिलहाल की बात यह है कि जो तमाम चीजें हैं, जलालाबाद खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुखबीर बादल की, वो खुद पहुंचे थे वहां पर नामांकन दर्ज कराने के लिए। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ जो है इस हमले के दौरान जो है वो की गई है। जी, बॉडी इलेक्शन में कहा सुनी हुई, उसके बाद हाथापाई और झड़प हुई है। ये खबर अभी आप जलालाबाद पंजाब की देख रहे थे। वापस से आते हैं किसानों की कीलबंदी की तस्वीर खबर पर। किसानों के लिए कीलबंदी उन्हें रोकने के लिए क्यों की जा रही है? अब आप ये समझें कि किसान आरोप कितने लगा रहे हैं। किसानों का ये कहना है बिजली, पानी, टॉयलेट की सुविधा हटा दी गई है, प्रदर्शन वाली जगह पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और हमें मुख्य धारा से काटने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, प्रदर्शनकारी युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, कई युवाओं का अब तक कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में किसानों का ये कहना है कि हम आखिरकार किस पर भरोसा करें, विश्वास किस पर करेंगे। लेकिन हाँ, अभी आपको किन रास्तों से बचना है, 6 फरवरी को कौन कौन से रास्ते आपको अवॉइड करने हैं, आप अब एक एक करके आप देखें। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है, यानी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अक्षरधाम से प्रगति मैदान का जो रास्ता है, पत्थर से यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। सराय काले खां से प्रगति मैदान का पूरा इलाका बस से सील कर दिया गया है। सराय काले खां से गाजीपुर, इस यहां पर भी रास्ते में बसेस खड़ी कर दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा इलाका है ना, सराय काले खां से लेकर के प्रगति मैदान, यानी जो ITO की तरफ निकलने वाला रास्ता है, और सराय काले खां से जब आप टुवर्ड्स अक्षरधाम आते हैं, अक्षरधाम से आप पूरा खोड़ा
कॉलोनी की तरफ से होते हुए, सेक्टर 62 की तरफ से होते हुए गाजियाबाद की तरफ जाते हैं। ये पूरा रास्ता प्रभावित है और यहां पर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के ट्रैफिक तक बुरी तरह से ये मैनेजमेंट चरमराया हुआ है। लेकिन कोई परेशान ना हो और किसी भी तरह का वॉयलेंस यानी कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं अब आप ये देखें। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी कर दी गई है। वॉइस कॉल छोड़कर बाकी सभी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। एक साथ सैकड़ों एसएमएस भेजने पर पाबंदी है। मोबाइल पर सभी डोंगल सेवाएं बंद रहेंगी। शाम 5 बजे तक सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। ये हरियाणा का अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा के 7 जिले कौन से हैं जहां जो दो इंटरनेट जोन आ चुके हैं? कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। यानी हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के यूपी तक दिल्ली ब्लॉक है, बॉर्डर बंद है। और गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, इन सभी जगह के बारे में कहा जा रहा है कि बुरी तरह से चीजें प्रभावित हैं। लेकिन हां, 6 फरवरी की तैयारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कहीं 26 जनवरी पार्ट 2 करने की अगर कोई कोशिश करे तो पहले से ही किसी भी देशद्रोही को रोका